नमस्कार। विश्वनाथ जी की प्रेस मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत दिनों से आपकी कहानियां और कविता किसी भी पत्रिका में छप नहीं रही है, उसकी कोई वजह? ऐसा कुछ नहीं है। या कोई और कहानी लिखने के लिए आपके पास वक्त नहीं? आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक मेरी जितनी कहानियां छपी हैं उन्हें पढ़कर आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है। यहाँ की जनता ने भी मेरी कहानियां पढ़ के अच्छी प्रतिक्रिया दी है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आज तक मैंने जितनी कहानियां लिखी हैं वो सब महज मेरी कल्पना की देन है। इसलिए आज से मैं एक नया प्रयास करने जा रहा हूं। सच्ची घटनाओं को कहानियों के जरिए मैं जनता तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने 6 महीने का विश्राम लिया है, मगर ये ब्रेक नहीं है, मेरी खोज जारी रहेगी। मुझे एक कहानी मिली है। ये कहानी कैसी होगी ये आप सोच रहे होंगे। इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके 2 पहलू होते हैं। एक पहलू जो जनता को नजर आता है और दूसरा नजर ही नहीं आता। इसीलिए मैंने अपनी कथा के उस कथानायक के दोनों पहलू दिखाए हैं। एक पहलू जो समाज का है और दूसरा घर में जो है कथानायक की निजी जिंदगी में उजागर करना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उस शख्स का आप नाम बता सकते हैं? उस शख्स का नाम है मदन। एक्सक्यूज मी, यहाँ मदन का घर कहाँ है? क्या मदन का घर? कौन सर मदन? माँ कसम मैं किसी मदन को नहीं जानता। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। माफ कीजिए। क्या बात है? कुछ नहीं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मदद? तुम्हें चंदा वंदा चाहिए क्या? बोलो। आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर चंदा वसूली के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, यानी कि नामी लेखक। मैंने अपनी कथा के लिए इस एरिया से मदन को सेलेक्ट किया है। धत तेरी की। सुबह सुबह मूड मत खराब कर। एक पैकेट सिगरेट देना। सर प्लीज सर, ऐसा मत कहिए। ए, तुझसे बोल रहा हूँ, जा यहाँ से, जा यहाँ से। ए, दादागिरी, बाटली निकाल। आप जाइए ना, किसी हीरो या पॉलिटिशियन की कहानी जाके लिखिए। वो सब छोड़ के मदन के बारे में लिखने आए। ओके, देखो मेरी बात का बुरा मत मानना। महाभारत में अर्जुन भी था और दुर्योधन भी। जनता केवल दुर्योधन की बुराइयों को जानती थी, अच्छाइयों को नहीं। उसी तरह मदन भी है, जिसकी खराबियों को लोग जानते हैं लेकिन अच्छाइयों को नहीं। उसकी अच्छाइयों को मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। इनकार मत कीजिए प्लीज, एक बार मुझे मिलाइए उससे प्लीज। यह है मदन का घर। और ये मदन की माँ सदा मदन को सोचकर रोती रहती है, बस आंसू बहाती रहती है। और ये हैं मदन के पिता। अभी ये बातें करने की स्थिति में नहीं है। मदन की वजह से बहुत दुख और कष्ट उठा चुके हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर इन दोनों से नहीं मिलेगा। चलिए मदन के पास चलते हैं। मदन कहीं नहीं दिख रहा है, ढूंढो उसे।
सर यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है मदन? कहाँ है मदन? नहीं जानता यार। वो देखो वहां है। क्या कर रहा है? क्या हो गया तुझे? ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्यों झूठा खा रहा हूँ? मदन क्या हो गया? मदन पागल है और आप इस पागल पर कहानी लिख रहे हैं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? क्या बोला मदन को? अरे पागल बोला तू उसके बारे में कुछ जानता है? वो कितना भोला भाला था। क्या जानता है तू उसके बारे में? एक जमाने में लोग मदन के नाम से डरा करते थे। वो तुझे पागल बोल रहा है मेरे दोस्त को। अरे ये क्या? इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कूल योरसेल्फ। सुनो, मदन की ये हालत कैसे हो गई? प्रिया, आई लव यू। इसकी वजह कौन है? मदन को आप जिस हालत में देख रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं था। मेरा मदन कैसा था पता है? पता है आपको मेरा मदन कैसा था? क्यों मदन, क्या बात है? बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए लगते हो। कुछ नहीं यार, जिंदगी में पहली बार एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किस लिए? आपको? सॉरी मैडम, अनजाने में गलती हो गई। सॉरी मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। सॉरी मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज। सॉरी मैडम, प्लीज। Sorry. I'm sorry. बस इतनी सी बात है। मेरी बात सुन, उस लड़के की ज्यादा करीब मत जाना, नहीं तो फंस जाएगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन उस थप्पड़ में भी कितना मजा पता है? लव करना है तो सिर्फ ऐसी लड़की से। ऐसी लड़कियों से दूर रहना मदन, मेरी बात सुन लो। मेरी एक बात सुनो मदन, अगर मेरी बात मानो तो ऐसी लड़कियों का कतई भरोसा नहीं करने का, समझे? वो भरोसे के लायक नहीं है। हाँ, Hi. This is for you. Bye. रुक जाओ, क्यों इसे मार रहे हो? हैं? क्या किया इसने? कहीं ये मर गया तो? सारे लोगों ने मार मार कर चलो, कचरा उठो। बना दिया। क्यों इस बेचारे को इस तरह मार रहे हो? बोलो। इसने क्या किया पता है सर? अच्छा ये बताओ क्या किया इसने? ये क्या है सर?
कंडोम। कंडोम ही है ना? और ये क्या है? रबर ग्लव्स है ये। लेकिन इस कमीने ने कंडोम्स को ही ग्लव्स बना दिया है सर। क्या ऐसा किया इसने? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बस करो, बहुत हो गया। है, जाके अपनी सीट पे बैठ जा। आप लोग भी जाइए फौरन। चल बे। अरे मिलन, तू उधर कहाँ जा रहा है? चल अपनी सीट पे बैठ। चले आते हैं, जाने कहाँ से। हाँ, कल मैंने कहाँ पर छोड़ा बताओ? सर आपने कल मुझे घर तक छोड़ा था। सिनेमा घर तक सर। परसों मुझे छोड़ा था। मैंने ये पूछा कि कल मैंने लेसन को कहाँ पर छोड़ा था? मे आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। आई एम प्रिया, न्यू स्टूडेंट। टेक योर सीट प्लीज। हाय। हाँ? मिस, हेलो मिस। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा ये सीट, नॉट दैट, प्लीज प्लीज। थैंक यू। नाउ कमिंग टू द लेसन, चैप्टर नंबर 4। इस फूल को मैं अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगा, हमेशा साथ रखूंगा। मदन, लाइट ऑफ करके जल्दी से सोने की कोशिश करो। सर अबे मेरे तू पास और बहुत तेरी अच्छी कहानी है। चला किसी ना। producer अरे से बोल के बोर हो गया यार सुनते मुझे भी चांस सुनते। दिला दीजिए ना सर। अरे हट। प्लीज सर। अरे कोई और कहानी सुना ना। प्लीज सर। मदन, मदन, ए मदन। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इट वॉज माई मिस्टेक। कोई बात नहीं, उस बात को तो मैं भूल ही गया। ओके फ्रेंड्स। ओके मेरा नाम प्रिया है। मदन, शी इज माई फ्रेंड रूपा। हाय, ही इज माय फ्रेंड प्रमोद। हाय। ठीक है, क्लासरूम में मिलते हैं। ओके बाय Bye. बाय। बाय। कम ऑन। सर, मैं कम इन? प्लीज कम इन। थैंक यू सर। टेक योर सीट्स। हाय हाय। ये साला लेक्चरर बहुत खड़ूस है। Okay, now students, let us come to the lesson. Similarity between the inflation and deflation is nothing but national economy. अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ए विनय, अगर कोई लड़की बार बार मिलती है, वो खुद आकर मुझसे बात करती है, हर वक्त मुझे देख के हंसती रहती है और उसके हाथ का गुलाब का फूल मेरे पास गिरता है, इसका मतलब क्या है यार? ये सब तुम प्रिया के बारे में बोल रहे हो ना? हाँ यार। वो कुछ नहीं बल्कि लव है। हाय मदन। हाय। कैसे हो यार? लव डिस्कशन है क्या? अगर कोई लड़की स्माइल करती है तो समझ लो कि लव है। और तुम्हारे हाथ में फूल दे दिया तो वाकई तुमसे प्यार करती है। अगर वर्कआउट हो गया तो तुमसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं। हाँ, हमें ट्रीट चाहिए। हाँ। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर करो। हेलो वेटर, आया साहब। 3/5 कॉफी और सबके लिए एक एक मसाल वड़ा। ये कभी नहीं सुधरेगा यार। हाँ, ठीक कहा जब भी यार। देखो खाने की बात ही करते रहता है। टाइम हो इसको रहा है यार। समझाना और अरे अंदमान क्या तक बोल रहा है यार? बताना एक ही बात है यार। चलो यार, कुछ ये कभी नहीं ऐसी समझेगा, बातें कभी कर रहा नहीं है। सुधरेगा। हाँ?
हाँ, लाओ भाई लाओ। जरा हटा इधर। हाँ, लाओ भाई इधर आओ। ये लीजिए। ए वेटर, इधर आ। क्या बात है? अबे आना, इधर आ। हैं? क्या है ये? बाल है। जानता हूं मैं। तू ये बता, इसमें बाल कैसे आ गया? इसके अंदर कोई माल है क्या? मैं नहीं जानता, जिससे बनाया उस कोक से पूछना पड़ेगा। तुझसे मैं बाद में निपट लूंगा। नमस्ते भैया। ओए, जाकर भाई को पानी दे। जी भैया, और 3 चाय भी। अभी देती हूँ। ओए जी, वो औरत मुझे बहुत पसंद है। ए, भाई बुला रहा है। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। ए, चल ना, नखरा मत कर। चल। छोड़ दीजिए मुझे। कीजिए मुझे। अरे ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों को सबक सिखाने वाला कोई नहीं है भगवान। तो मैं क्या बोल रहा था? ए, अगर तू पुलिस के पास गई तो तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल बे। ए, क्या हुआ? यही से लगा का दादा है, जल्दी गाड़ी चलाओ। आज आज पहली बार मैं फर्स्ट आया। आज छक्का लगाना यार। अरे देखते रहना, ऐसे बॉल को मारूंगा। अरे देखना। मारना एकदम। अरे क्या हो गया? वो देख मदन, प्रिया गाड़ी स्टार्ट कर रही है। बहन जी सुनिए, बहन जी सुनिए। ए, कोई भिखारी उसके पास जा रहे हैं। भीख दे दो माँ, भीख दे दो माँ। 5 देगी तो स्पेशल चाय पीऊंगा, 100 रुपये देगी तो चिकन के साथ ठर्रा भी ले लूंगा। दया करना बहना। सुनो मदन, यही सही मौका है। आज पहली बार आइडिया दे रहा हूँ मैं। प्रिया को पटाने का यही सबसे बढ़िया मौका है। बहना जल्दी देना यार, उसके सामने भिखारी को 100 का नोट दे देना। अरे उसके सामने अपना लेवल बनाए रखना, गिराना मत। आजकल की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करेगी। हाँ यार। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपया ही है यार। ए, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हम लोग है ना, पैसे ले लेंगे। तू हिम्मत से जा। अबे जाना यार। जाना। आज गया काम से। डालना। हाय प्रिया, एनी प्रॉब्लम? थैंक गॉड, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात है। When मदन is here, why do you fear? आपकी इस गाड़ी को मैं ठीक कर देता हूँ। ये तो लड़की का दीवाना है, आज इसका दीवाला निकाल दूंगा। अच्छा, ये कौन है? भिखारी है। भिखारी? ओह गॉड, इधर आ। बेचारा। भीख दे दो ना। डालता हूँ यार। देखो, भिखारियों को देखते ही मेरे सीने में दर्द होने लगता है, इसलिए इन्हें देखते ही मैं इनकी मदद करने लग जाता हूँ। इस भिखारी के सामने इस 100 रुपये की कोई कीमत ही नहीं है। कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मजा आ गया।
हाँ कुछ नहीं, बॉलिंग कर रहा था ना, इसलिए दर्द हो रहा है मुझे। अरे शर्म नहीं आती भिखारी से भीख मांगते हुए? भागो यहाँ से, नहीं तो छोबड़ा फोड़ दूंगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे भागो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है ना, चलिए ठीक कर देता हूँ। चलिए। मेरी जेब का पलदा निकल गया। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? हाँ या पीछे बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। ये कदक कौन है, कहाँ से टपक पड़ा? मदन, गाड़ी रिपेयर करके कॉलेज में लेकर आना। हाँ यस, नो प्रॉब्लम, बाय। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है किसे पता? सुबह सुबह लेक्चर देकर कितना बोर करता है। बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या करें। हाय हाय। अरे चल हम चलते हैं। ये लो प्रिया, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, इसी कॉलेज में है। ओह थैंक यू सो मच मदन, सो स्वीट ऑफ यू। ये वहाँ देख तेरा रोमियो। अब देख तमाशा। अरे देख तेरी वाली आ रही है, आ रही है। हाय। ए मिलन बरबुरिया, ये क्या कर रहा है तू? भाई ये मेरा दिल है, मेरा दिल। तेरे सामने गिरा तो तू कुछ भी बोलेगा मिलन, इसीलिए आज तेरी ये हालत है। ये घटिया हरकत है। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। भाई ओ ये क्या मिलन, ये वो बोल रहा है? तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तू लड़के पटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। याद है तुझे एक बार अवस्थी के साथ मिलके क्या किया था? क्या किया था? याद कर, याद कर। बसंत के पीछे तुम दोनों ही लगे थे ना, याद कर। अभी कुछ याद आया तुझे? कोई लड़की अगर किसी लड़के को प्रपोज करती है तो वो 3 दिन का टाइम मांगती है। पूछो क्यों? क्यों? उन 3 दिनों के अंदर अगर तुझसे कोई स्मार्ट लड़का मिल गया तो तुझे बाय बाय करके चली जाएगी। ऐसा क्यों? ये सच है मिलन, ये सच है। ये जो रीटा खड़ी है ना, इसने क्या किया पता है? हर एग्जाम में फेल होने वाली ये रीटा हमारे माइकल के साथ 6 महीने तक घूमती रही। पता नहीं कब और कैसे माइकल को छोड़कर किसी दूसरे लौंडे से शादी कर ली। अब किसे फंसाने के लिए घूम रही है पता है? इडियट। ये क्या रीटा है, ये क्या? सच बोला तो तुझे गुस्सा आ गया है? एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना मिलन भाई। तेरे सामने रुमाल डालकर उसके सामने बेडशीट डाल रही है, बेडशीट। थैंक यू। ओहो, क्या कह दिया, क्या कह दिया? ए भाई थूक ना, थूक, ए तू भी थूक, थूक, तू भी थूक, ए तू भी थूक, थूक ना, आओ थूको, ए सब थूक। तेरी तो सिखाता हूँ तुझे, थूक। है लड़कियों, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मुस्कुराकर हम लड़कों का हाल बेहाल कर देती हो और हमें मजबूर कर देती हो तुम लोगों के पीछे घूमने के लिए। सिर्फ यही बात नहीं, इस उल्लू की बातें सुनकर मैं तुम्हारे पीछे हाय 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 क्या हो गया मुझे? अरे ये कैसी हरकतें कर रहा है? लड़की का भरोसा मत करना। थूक ना। अच्छे। अरे दिमाग खराब हो गया, भाग यहाँ से, भाग। इडियट कहीं का। काफी है मिलन भाई, काफी है। बहुत थक चुके हो। सारी लड़कियां तुझे ठेंगा दिखाकर चली गई। डोंट वरी मिलन भाई, डोंट वरी, हम है ना। शॉपिंग के लिए जाना है, कैसे जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाय प्रिया। ए मदन, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं? हाँ। ओ श्योर, आता हूँ। तुम जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ओके, जल्दी आना। हे भगवान, पैसा भी नहीं है, क्या करूँ मैं? अब यार पैसा कितने निकालो, जल्दी निकालो, कितने पैसे?
क्यों बे उल्लू के पट्टे, तेरा दिमाग खराब है क्या? ओए पीछे क्या देख रहा है? मैं पर्स बोल रहा हूँ। पर्स? हाँ, अरे कोई मंदिर हो या फ्रेंड्स हो, इनको पैसे देते मैंने कभी नहीं देखा। ये लड़की को देख लिया तो पैसे पानी की तरह बाहर आया, उल्लू कहीं का। छी साला, मेरा मुंह क्यों बंद कर रहा है? क्या करूं मैं? खोल बे। ओहो, ए भाई, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? माँ बाप ने प्यार से तुम्हें जो चेन खरीद कर दी उसे बेचने जा रहे हो? अरे लौंडे को देखते ही माँ बाप को भूल गए क्या? शिट। मम्मी डैडी, आई एम सॉरी। अरे यार कैसा लड़का है तू? लड़की को देखते ही चेन तो क्या अपने कपड़े भी उतार देगा क्या? मदन शॉपिंग करके कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अरे पागल क्या ही है, तेरा इम्पोर्टेंट शर्ट है ना, क्यों इट्स ओके बोल रहा? अगर यही तेरी माँ ने खराब कर दिया होता तो तू क्या चुप रहता? अरे एक लड़की ने खराब कर दिया तो ओके नो प्रॉब्लम बोल रहा। अबे जा दीवाने, जा अबे जाना। थू, आज इस कमबख्त गाड़ी को क्या हो गया कुछ पता नहीं। अबे ओए कमीने, मुझ पे थोकता है क्या? अबे लौंडी को पीछे बिठाकर घुमाते रहते हैं ना, तब पता नहीं चला कि पेट्रोल खत्म हो गया। आजकल पेट्रोल की कीमत कितना पता है? 69 रुपया हो गया है। अबे शर्म कर। अरे पागल, तू मुझे कितना भी मारो, मैं स्टार्ट नहीं होने वाला, स्टार्ट नहीं होगा। सुनिए, आपने मदन को देखा? उसे तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, हमारे बेटे में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। वही तो मेरी समझ से बाहर है। हेलो अंकल। अच्छा, हेलो अंकल। हेलो, आओ बेटे आओ। तुम चुपचाप अंदर जाओ, मैं उसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। हेलो आंटी जी। हेलो। आओ ना। बिना कंपनी के बोर हो रहा था मैं। बैठो, कंपनी दो, एक पैक डालूं क्या? नहीं मैं नहीं पीऊंगा, इससे थोड़ी दीजिए। नहीं वो कोई बात नहीं, पियो ना। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डाली है मैंने। हाँ अंकल, एक बात पूछूं अंकल? बाप हो तो आप जैसा, हाँ। भगवान की तरह है आप, एक फ्रेंड जैसा। मेरा भी एक बाप है, तू जब देखो डॉक्टर रहता है, दुश्मन की तरह। ठीक है, तुमने ज्यादा उत्तेजित मत हो और थोड़ी सी पी लो। बाप हो तो आप जैसा, आप तो देवता के समान है। अरे ठीक है, पी लो। आप भगवान है, भगवान। अब थोड़ी देर पिलाइए। अरे अच्छा, ठीक है, ले लो ना। जो बोला उसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये लो, पियो, मरो, जल्दी लो। ए तुम भी लो ना। अरे ग्लास तो उठा ना। ज्यादा फील मत करो। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रहे हो? भगवान। हाँ? भगवान कहाँ है? आप ही भगवान। भगवान। पता नहीं क्या बके जा रहा है। अपने बेटे के बारे में पूछा तो अपने बाप के बारे में बोले जा रहा है। बहुत हो गया रे, जो बोला उसी को रिपीट किए जा रहे हो। मेरा भेजा चाटे जा रहे हो। अंकल, एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेंगे ना?
आप भी एक बाप है क्या? आपका बेटा लाभ कर रहे हैं, आपको पता तक नहीं? अरे वही बात जानने लगे, मैंने तुमको दारू पिलाई थी तेरी तो। अरे ये कि आप दारू पिला के लात मार रहे हैं मुझे, और कृष्णा भाग भाग। सही कहा, और ये उल्लू का पटा जो भी पूछो हाँ हाँ बोले जा रहे। पापा आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कैसे आएगी बेटे? जवान बेटा आधी रात में सोए बिना हाथ में गुलाब का फूल लेके बैठा हो तो किस बाप को नींद आएगी बताओ? पापा वो बात को क्यों छिपा रहे हो? मुझे सब कुछ मालूम है। ए मदन, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। बाप बन के नहीं, तुम्हारा दोस्त बन के, क्योंकि मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुका हूँ। मदन, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन उस प्यार का इजहार किए बिना उसे दिल में छुपा के रखना बहुत बड़ा गुनाह है। मदन, मैं जानता हूँ तुम उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हो, लेकिन वो लड़की भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है, इसकी क्या गारंटी है? नहीं पापा, वो भी मुझसे मोहब्बत करती होगी। मोहब्बत करती होगी नहीं, पहले ये जान लो कि वो मोहब्बत करती भी है या नहीं, कहीं बाद में तुम्हें रोना न पड़े। अब सो जाओ। गुड नाइट। आज कुछ भी हो जाए, मैं अपने दिल की बात प्रिया से जरूर बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। यस, जरूर बोलूंगा। एक्सक्यूज मी। आई लव यू। ओह सॉरी, यू आर टू लेट। मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। I'm sorry, if you don't mind, वो कौन है, मैं जान सकता हूँ? वो हाँ, मदन। मदन। प्रिया, मैंने तुमसे कहा कि आई लव यू, तुम भी मुझसे कहो कि आई लव यू। दिल से कहो ना। नमस्ते भाई, आइए आइए आइए। बाजू हट, भाई आए हैं। बैठिए भाई। भाई को चाय पिला। चाय ला। सिगरेट लाना। कहाँ बताऊं भैया, हमारे हाथ में पैसे भी नहीं। भाई हम लोग बहुत घबरा गए थे भाई। भाई भाई अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, हम अपने दुश्मन को झेल नहीं पा रहे थे। हम अच्छे लोग हैं, हम पैसा फेंक के काम करवाते हैं। हाँ, अगर काम नहीं बना तो कट कर दूंगा मैं। हाँ, डरना मत, मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं यार। चौरसिया, कौन है ये पटाखा बोल? ये मदन कौन है? भाई आप 6 महीने यहाँ नहीं थे ना, उसी दरमियान ये लड़की यहाँ पर आकर पढ़ने लगी है। मस्त जवानी है, इसे पाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है यार। हमारी जोड़ी कैसी रहेगी? कसम से अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी लगेगी भाई। प्यार करता है। वो एक लंबी कहानी है। तू जानती है, कॉलेज में एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। बस उसी गुंडे से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने मदन का नाम यूज किया। आज चाहिए, तेरी भाभी है। बस ठीक है भाई, दिमाग में रखना। ठीक है। हाँ, कॉलेज जा रही है ना? हाँ भाई। उधर वहाँ लड़का बैठा है ना, उसे मैं जाकर हाय बोलूंगी ना, और अगर मदन मेरे पीछे पड़ा हो तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं इसे बॉडीगार्ड बना लूंगी। हाय। क्यों देखा? हाय चौरसिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर पार्टी दूंगा। चलो चलो। और अब अगर ये मेरे पीछे पड़ा तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी और को फ्रेंड बना लूंगी। जो भी है, तू, तेरा कैरेक्टर मेरी समझ से बाहर है। मैं चलती हूँ। बाय। बाय। मेरे दिल में प्रिया रहती है, उसके दिल में मैं रहता हूँ।
अब देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी आई लव यू कहना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे प्रिया। हैप्पी बर्थडे प्रिया। थैंक यू। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। एक और ले लेना। नहीं नहीं बस। हाय प्रिया। हाय। हे मदन, तुम्हें भी पता है कि आज मेरा बर्थडे है? आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ। यहीं भी रुको, कहीं मत जाना, मैं भी आता हूँ, कहीं भी मत जाना, ओके? भैया, प्रिया के पीछे कोई लड़का घूम रहा है। कहाँ गया है ये? टाइम हो रहा है। हे भगवान, टाइम हो रहा है। शिट। चलो प्रिया, लेट हो रहा है, हम लोग उससे बाद में मिल लेंगे। चलो ना, अब चलो भी। ओके चल। अभी आ रहा है। हे, प्रिया कहाँ गई? अरे अभी गई ना, जा जल्दी जा। जा। ऑटो ऑटो ऑटो। आई लव यू फ्रॉम मदन। मेरे लड़के बोल रहे थे कि तू प्रिया के पीछे हाथ धोके पड़ा है। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था और तू आज मिल गया। तेरे ओए, इस तरह क्या घूर रहा बे? मुझसे लड़ेगा तू कौन है मैं नहीं जानता, और मैं कौन हूं तू नहीं जानता। मैं प्रिया से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। तू कौन आता है बीच में टपकने वाला? अबे चल फुट, हवा आने दे। प्रिया तुझे चाहती है। अरे देखना मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन कोई लड़की फंसती नहीं है। अरे तुझ जैसे जोकर से कौन लड़की पटेगी? तो अगर वो तुझे चाहती है तो मुझे इशारा क्यों करती है बोलो? अरे क्या कर रहे हो? क्यों इसे मार रहे हो? हाँ? छोड़ो इसे। सुनो प्रिया, तुम इसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्रिया तुम इसे कहो ना। प्रिया ए, मदन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? प्रिया तुम मजाक कर रही हो। प्लीज प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसे बोलो ना तुम प्लीज। तुमसे एक बार कहा समझ नहीं आता क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहती, नहीं चाहती, नहीं चाहती हूँ। प्लीज प्रिया, प्रिया प्लीज प्रिया, देखो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ऐसा मत कहना प्रिया। तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ प्रिया। जान चली जाएगी मेरी, मैं पागल हो जाऊंगा प्रिया, पागल हो जाऊंगा मैं। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? एक ही कॉलेज में हम पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ी बात कर ली। तो लव लेटर दे दोगे क्या? यानी कि इतने दिन मेरे साथ घूमना फिरना, कॉलेज में सभी के सामने आई लव यू बोलना, सब क्या है? ओह वो क्या? तुम दिखने में हट्टे कट्टे अच्छे दिखते हो। बस एक लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने सबसे कह दिया कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, बस। बॉडीगार्ड? मैं कोई खिलौना हूँ क्या? जब जी में आया खेला और तोड़ दिया। मैं भी एक इंसान हूँ प्रिया, मेरे सीने में भी दिल है। तुमने अच्छा मजाक किया प्रिया।
मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ तुझे, बहुत कहानी मर रहा तू। सुनो, हम दोनों लवर्स पर्सनल बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमारे बीच में नहीं है ना। अगर मैं टेंशन हो गया ना, तेरा जनाजा निकल जाएगा। हाँ, उसे कन्विंस करने दो। हटो हटो हट बे। प्रिया, तुम चाहे मुझे डांट सकती हो, मार लो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रिया देखो, मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के रहूंगा, लेकिन एक बार कहो कि यू लव मी। प्लीज प्रिया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्रिया, प्लीज प्रिया, प्लीज प्रिया, प्लीज प्लीज प्लीज। वो क्या ताक रहा? कहो ना, ये रेप कर डालेगा, मार डाल साले को। मेरी प्रिया को लव लेटर देगा क्या? आपके छोटे भाई को कॉलेज के लड़कों ने मार दिया है। हे, क्या बोला तूने?
हाँ? मुझे विश्वास नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मेरा भाई नहीं मर सकता, उसे शेर की तरह पाला है मैंने, वो नहीं मर सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। बोल तूने जो बोला वो झूठ है, बोल वो सब झूठ है, बोल। तो भैया मैं कैसे समझाऊं आपको, कोई मदन नाम का लड़का है, मदन, जिसने मेरी आंखों के सामने आपके भाई को टपका दिया। नहीं, मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं। ये क्या हो गया मेरे भगवान, नहीं छोड़ के जा सकता। मेरे भाई को मारने वाले को वहीं छोड़कर तू यहाँ क्यों आया है? उसकी मौत की खबर मुझे सुनाने आया है क्या? बोल। मेरा भाई मर गया है, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 24 घंटे के अंदर वो मदन कौन है, कहाँ रहता है, उसके घर में कौन कौन रहता है, उसका सब पता लगा कि मेरे पास आओ तुम। उन सबके सरों को काट के अपने पैरों के नीचे रखना चाहता हूँ मैं, तभी मुझे तसल्ली होगी। जाओ, मैं उस मदन की मौत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जाओ जाओ जाओ। छोड़ दो, अनजाने में मुझसे गलती हो गई भाई, आइंदा मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा भाई, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो भाई। क्यों बच्चों, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर मारने के लिए नहीं बुलाया, उस कुत्ते कमीने तिवारी से बचाने के लिए। तुमने जिसको मारा है वो गॉड और कोई नहीं है, उस तिवारी का भाई है। तुम लोगों को मारने के लिए उसके आदमी इस शहर की गली गली में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। बताने से तुम नहीं समझोगे। ये जो पुलिस है ना, क्या उखाड़ने वाली है? तिवारी के पैसे से ऐश कर रहे हैं और दिल बहलाने के लिए किसी बार या कोठे पे चला जाता है। इसी मुंबई शहर में अगर तुम लोगों को उससे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ अपुन ही है। अरे एक जमाने में अपुन ने शहर के लोगों को अपने पैरों तले दबा रखा था और ये साला तिवारी कभी मेरा चेला हुआ करता था। अपुन को ही धोखा देके, अपुन के सामने खड़ा होकर, अपुन के धंधे को छीन कर आज वो मटका किंग बन गया है। आज फिर से मैं एक मटका किंग बनने वाला हूँ, वो भी तुम्हारी बदौलत। इतने सालों से मैं उसे खत्म करने के लिए एक हथियार ढूंढ रहा था मदन, आज मुझे वो हथियार मिल गया। इसीलिए कह रहा हूँ मेरे साथ रहना। मैंने गुंडा बनने के लिए हथियार हाथ में नहीं लिया, मैं गुंडा नहीं बनना चाहता, मुझे मेरी प्रिया के प्यार मिल जाए वही काफी है। ए मदन, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने प्यार को पाने के लिए ना। जी हाँ, किसी ने गलत नहीं कहा, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, इसी में अक्लमंदी है। अगर तुम्हें प्रिया से किसी ने अलग करने की कोशिश की तो उसे मैं दुनिया से उठा दूंगा। वो स्केच पेपर लाना। ये देखो, तुम्हारे परिवार वालों को मारने के लिए तिवारी ने स्केच बनाया है। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे परिवार वाले भुगतेंगे क्या? नो नो नो। इसलिए मेरा कहना मानो, यहाँ हथियार है, वहाँ स्केच है। इस हथियार को हाथ में लेकर तुम तिवारी और उसके आदमियों को मारकर जीना चाहते हो या फिर
कहाँ है? बोल कहाँ है साला? ये जानती है, ऐसे नहीं बताएगी। कमीने बता। बोल। मैं कसम से कहता हूँ मेरा बेटा कहाँ मुझे नहीं मालूम है। बेटे मदन, यहाँ से भाग जाओ तुम, हमें कुछ नहीं होगा। कहा ना हमें कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ बेटा, चले जाओ, कुछ नहीं होगा। चले जाओ बेटा। देखिए, हमारे मदन को रोक लीजिए। मदन आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो हमारी बात नहीं मानने वाला है, तुम शांत हो जाओ। बच्चा मदन, बच्चा। तुम शांत हो जाओ। आज वो ऐसे हालात से गुजर रहा है कि उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। उसे जाने दो। ए भाई, वहाँ देखो। क्या कहा तुमने? वो मदन बलराम के साथ मिल गया? आथू। मदन, तूने अब तक मुझे जाना नहीं। मैं भी शहर का एक गुंडा हूँ, जानते हो? ओए, बोल बोल, कितने दिन और बोलने वाला है तू? ओए, तू आज तक जिंदा है सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैंने इशारा कर दिया तो तू गया काम से। हाँ। ओए लुच्चे, तू अपन के बारे में कुछ नहीं जानता। अपन बड़ा मेंटल है रे, मेंटल। सुन लौंडे, तू कल का लौंडा है और आज गुंडागर्दी करने लगा है। छे, बोतल का दूध पी पी के तू भी अपने आप को गुंडा समझ लगा है क्या? किस बोतल में दूध पिया है वो मुख्य नहीं है, किसका दूध पिया है वही मुख्य है। तेरे लोगों की तरह गधी का दूध नहीं पिया अपन ने। दूध पिया है, अपनी माँ का दूध पिया है। की तरह पीछे से वार करना अच्छी बात नहीं है। पीठ पीछे वार करना अपन का काम नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपन सामने से वार करता है। अगर मर्द का चोला पहनता है तो मर्द जैसा काम करना भेड़। अभी बोल रहा, सुन ले। तेरी जितनी भी कैपेसिटी है उसे यूज कर ले अपन को टपकाने के लिए। लेकिन एक बात जान ले, तो अपन से लड़ना तो सामने से लड़ना। पीछे से वार करने की कोशिश की तो लक्ष्मी, मेरी सुंदर सी बच्ची को बदसूरत बनाने वाला होम मिनिस्टर का बेटा धर्मेंद्र ही है। वो अभी प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही पढ़ता है। कौन है तुम लोग? रुक जाओ, रुक जाओ। अंदर क्यों आ रहे हो? रुक जाओ। क्यों मार रहे हो? चल साला। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे क्यों मार
मारो मुझे। देखो तो छोड़ दो, छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, सॉरी भाई, मुझे माफ कर दो। अच्छा, दर्द हो रहा है ना? हाँ, दर्द हो रहा है ना? और ले, इस सिगरेट को हाथ में रखते ही तुझे दर्द हो रहा है ना? जब तूने उस मासूम लक्ष्मी के चेहरे पे तेजाब फेंका तो उसे कितना दर्द हुआ होगा? तेजाब फेंक रहा है? तेजाब फेंकेगा? तेजाब फेंकेगा तू? सॉरी बोला? अरे अंग्रेज लोग हिंदुस्तान छोड़ के जाते वक्त सॉरी शब्द को यहीं छोड़ के चले गए, तो उसका इस्तेमाल कर रहा? तूने तेजाब फेंकर उसका चेहरा बिगाड़ दे, क्या तुम उससे शादी करोगे? बोलो बोलो। वो अब खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, उसका चेहरा डरावना है। सुनो, तुम्हारी माशूका कैसे भी हो, उसे अपनाना चाहिए। सुनो, तूने उसे प्यार नहीं किया, बस टाइम पास किया है। मुझे माफ कर दो भाई। आज तुझे मैं ऊपर भेजने वाला हूँ। राजेश, तेजाब निकाल। रुक रुक रुक, इतनी भी जल्दी क्या है? भैया, इन्हें छोड़ दीजिए भैया। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? मैंने इनसे प्यार किया है, छोड़ दीजिए इन्हें। हाँ भैया, प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ भैया। इनके ऊपर तेजाब फेंक के मुझे क्या मिलेगा? जो हुआ मैं सह लूंगी भैया। आप इनकी जान बख्श दीजिए। तू अंधा है क्या? रास्ते में डस्टबिन नहीं है तो क्या करे, यहीं थूक दिया? ए, आओ मेरे पीछे। चाक पीस इधर लाओ। तुम इस शहर के कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे हो, मगर हमने तुम्हें अपने चाक पीस के गोले में बांध दिया है। भाई 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 भाई, मुझ जैसे डॉन को इतने छोटे से बच्चे के सामने लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया तुमने। तेरी बाली उम्र देखकर अब मैं तुझे क्या बोलूं? जा, मैंने तुझे जीवन दान दिया, भाग जा यहाँ से, निकल जा, जा निकल जा। अभी तक गए ही नहीं, लगता है फेविकोल लगाकर जमीन से चिपक गए हो। इस तरह घूर के आ रही है, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। सुनो, गुंडागर्दी के लिए मोटा होना जरूरी नहीं, कलेजा चाहिए, कलेजा। तुम्हारा कलेजा तो आजकल की लौंडियां खा गई, लमनियां। गुब्बारे की तरह फुस हो जाओगे, फुस हेक दूंगा, बत्ती सी बाहर आ जाएगी, ढूंढते रह जाओगे। हाल जो पर्सनालिटी लेकर गुंडाई करने निकले हो, गुंडाई गुंडाई गुंडाई। अरे जानवर रे, एक लेटेस्ट गुंडा आया है, मदन, देखा है तुमने उसे? मेरे खाली एक सीटी बजाते ही मुंबई शहर के जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, सबके सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जाओ जाओ, किसी और को मत बुलाना, बस मदन को बुला कर लाना, अपने मदन को। अनजाने में गलती हो गई, छोड़ दो। सभी भाग गए। इसे भी पता है कि इसने मेरे ऊपर हाथ चलाया तो इसका अंजाम क्या होगा अभी पता चलेगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ जाओ। आए आए आए। ए भाई, तेरे पास हथियार है क्या? नहीं। तो फिर जिंदा क्यों है? जाके मरना। कहाँ जाते? तेरे पास हथियार है? नहीं। तू तो मर्द बनने के लायक भी नहीं। क्या आदमी है यार? दीदी, आपके पास हथियार है? किस लिए? उन लोगों से फाइट करने के लिए। ब्लेड है, चलेगा क्या? ब्लेड नानी, जैकी चान की बहना। थैंक यू वेरी मच, एडजस्ट कर लूंगा। करीब मत आना, काट कर फेंक दूंगा, काट दूंगा मैं कहा अबोध बालक, तू इतना बड़ा गुंडा, जरा मदन को आने दो, फिर पता चलेगा तुझे। मुझ जैसे मच्छर को मारकर तुझे क्या मिलेगा मेरे गुंडाधीश? सुनो, तुम फूकोगे मैं उड़कर चला जाऊंगा, 7 समंदर पार जाकर गिरूंगा मैं। फूकना मत, फूकना मत। अपनी पूंछ अब हिलाओगे क्या? अरे मैं बाल भी कटवा दूंगा, पूंछ भी नहीं हिलाऊंगा, बस मेरा टंग स्लिप हो गया। दया करके मुझे छोड़ दो भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। चलो, बस यही यही। नहीं भैया,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू। इट्स ऑल राइट प्रिया। थैंक यू वेरी मच राहुल। सच बताऊं, मैं डर रही थी कि मैं अकेले शॉपिंग कैसे करूंगी। अरे घबराओ मत प्रिया, उस गुंडे को आने दो, मैं उसे देख लूंगा। अरे कहाँ छुआ तूने? और छुएगा? बोल, और छुएगा? हाँ? और छुएगा? और छुएगा? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्यों मार रहा हूँ मैं? तूने ही कहता ना मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ। एक रियल बॉडीगार्ड का काम क्या है जानती है ना? किसी एरो गैरो का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने चाहिए, समझ गई ना? देखा कैसा बॉडीगार्ड है ये? ऐसा बॉडीगार्ड अरे प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगा। उठ में कमीना, उठ उठ। आप उन जैसे बॉडीगार्ड के रहते हुए तूने उसे कहाँ छुआ बोलो? वो भी वहाँ छुआ जहाँ छूना नहीं चाहिए रे। 1 साल से प्यार कर रहा हूँ मैं, पर मैंने छुआ तक नहीं, मगर तूने छू के गलत किया रे। सर सर, अंजाने में छू लिया सर। क्या कहा? अंजाने में छुआ तूने? गलती हो गई सर। किससे पूछे छुआ? अब इन हाथों से छुएगा? इसी हाथ से छुआ ना। मुझे ये हाथ चाहिए, ये हाथ चाहिए मुझे, ये हाथ चाहिए मुझे, ये हाथ चाहिए मुझे, ये हाथ चाहिए। छोड़ दो। नहीं मदन, छोड़ दो मदन, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मदन, प्लीज इन हाथों से तूने प्रिया को छुआ ना? हा? मेरे प्रिया को छुआ ना? हे, आज के बाद तू किसी को छुएगा नहीं, आई बात समझ में? प्रिया, क्या समझती है खुद को तुम? हाँ, उसका हाथ तेरे खास अंग को छू रहा था और तू खामोश होकर उसके साथ चल रही थी। हाँ, वह तुम्हें तरकीब कर रहा था और तुम उसका सहयोग कर रही थी। सहयोग? हाँ, तुम तो बेशरम लड़की हो। कहाँ गई थी तू उसके साथ? शॉपिंग। क्या शॉपिंग करने गई? मेरे साथ शॉपिंग करके दिल भरा नहीं और अब उसके साथ शॉपिंग करनी शुरू कर दी क्या? शॉपिंग शॉपिंग करके ऐश करके आती हो, शॉपिंग के बहाने डेटिंग करती हो। हमसे प्यार करना छोड़ के हमारे पर्स से प्यार करती है रे। अरे तुम तो ऐसी लड़की हो, गाड़ी के पेट्रोल खत्म होने तक गाड़ी में अच्छी तरह घूमती रहेगी। जो ही पेट्रोल खत्म हुआ तो किसी और से लिफ्ट मांग कर एस्केप हो जाती है रे। ऐसी नीच और बेहया लड़की है। अरे जा यहाँ से। आ इधर आ, पासा पासा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। सॉरी। सुनो, जो कहना था वही भूल गया। ये तुम्हारे लिए, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? छोटा सा तोहफा। तुम्हारा जन्मदिन मुझे याद है, आश्चर्य हो रहा है ना? ये मदन इंडिपेंडेंस डे भूल सकता है, गांधी जयंती भूल सकता है, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इसी दिन तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी, तबाह। अब जा सकती हो तुम, जाओ जाओ। चलो यार। देख तो। तितलियां, जरा इधर जरा किस लिए हंस रही थी? क्यों हंस रही थी? जस्ट अ फ्रेंडली स्माइल, दैट्स ऑल। फ्रेंडली स्माइल? तुम कौन सी फ्रेंड हो और कितने दिनों से फ्रेंड हो? आइंदा कभी मुझे फ्रेंड कहा तो शेप बदल के रख दूंगा मैं। हट, चल यहाँ से। अरे हट। अरे एक लड़की ने फ्रेंड कह के मेरी जिंदगी तबाह कर दी और ये 2 लड़कियां मुझे फ्रेंड कह के पागल बनाने वाली है। क्यों भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन ले रहे हो? छोटी सी बात? अरे उसने क्या क्या पता है तुम्हें? वहां से आते वक्त अपने वक्षस्थल से दुपट्टे को गिरा दिया और ऊपर से वो स्माइल दे रही थी। स्माइल? ऐसा क्या? वो किस लिए तुम्हें पता है? ताकि ऐसा करने से हम जैसे जवान लौंडे फंस जाए, अगर हम पीछे गए तो चप्पल उठाकर मारेगी। ऐसा क्यों? इसलिए सीने पे बोर्ड लगा के आना चाहिए, फ्रेंडली स्माइल है और ये लवर स्माइल है। अमा यार, मैं कहीं सीएम बन गया ना तो इन लड़कियों को कूट के रख देता। बाय। हाय क्यूटी। हाय, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, कितने लेट हो गए? अरे माँ की कसम, ये लड़कियां कभी नहीं बदलेगी। स्वीटी बोल रही है, अभी आके तेरी बोटी बोटी काट के रख दूंगा मैं। चल बे।
नाम प्रिया, पूरा शत नक्षत्र, धनुष राशि। ये लीजिए। कितना? 1 रुपया। 1 रुपया? 1 रुपया तो अगर 1 रुपया का है तो उस बंडल में कितने होंगे ये तो बताओ। पूरे 100 चिट हैं सर। 100 है? उन 100 रसीदों में प्रिया का नाम लिख के मुझे दे दो। ये लीजिए सर। थैंक यू। आज बहुत अच्छा दिन है पंडित जी, तुरंत पूजा कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कविज्जं कल्चारवक्त्रम मस्तम तो विनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं सूर्याय नमः। ओम मदनाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम मदनाय नमः, ओम प्रियाय नमः। ओम मुक्ताय नमः, ओम गौरशंकर नमः। ये लीजिए। पंडित जी एक मिनट आइए। क्या हुआ, क्या बात है? क्या मैं देखने में शिकारपुर वाला लगता हूँ या फिर उस पत्थर का भगवान लगता हूँ क्या? क्या हुआ भैया? मैंने आपको कितनी रसीद दी थी? 100। और आपने कितनी बार पूजा की? 1 बार। बाकी के 99 कौन करेगा? तेरा बाप आके करेगा? अरे तेरी जात का एक फटका दूंगा ना, सारा मंत्र भूल जाएगा तू। हाँ, ये क्या कह रहा है? अरे मैं यहाँ प्रिया की खैरियत के लिए मिन्नतें मांगने आया हूँ, इसलिए 1 चिट के बदले 100 चिट लेके उसमें प्रिया का नाम लिखकर तुम्हें सौंपा ताकि भगवान प्रिया को वो सारी खुशियाँ दे दे। लेकिन तूने क्या किया? अपने सारे मंत्रों को सिर्फ एक ही चिट में समेट कर पूजा कर दिया। अरे तुझे डांटकर क्या फायदा? तू तो आखिर इस मंदिर के एक पुजारी है, आखिर तू कर ही क्या सकता है? अगर 99 बार तूने पूजा नहीं किया ना, 1 फटका दूंगा मैं। अब तुझे मैं समझाऊंगा नहीं, तू जाके वो बंडल चिट लेके आ, मैं तुझे एक एक चिट दूंगा और तू 99 बार पूजा करेगा। सच सच नमन भाई साहब। ये हुई ना बस। पापा, आज तक मैंने जो भी एक सपना देखा था वो पूरा हो गया। Really? मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई है। सच बेटी? देखिए ना, वीजा भी भेजा है उन्होंने। प्रिया, तुम बहुत लकी हो, बर्थडे के दिन ही तुम्हें खुशखबरी मिल गई है। जाओ भगवान के सामने दीपक जला के हाथ जोड़ाओ। ठीक है माँ। अच्छा, कब जा रही हो बेटी? नेक्स्ट वीक पापा। नमस्ते सदर जी। नमस्ते। नमस्ते सासू माँ। अबे बर्थडे प्रिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए तेरे नाम का अर्चना करके आ रहा हूँ। तुम 100 साल तक जियो और तुम सिर्फ मुझे ही प्यार करती रहो, इसलिए तेरे नाम का अर्चना मंदिर में करके आ रहा हूँ मैं। देखा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अरे मुझसे दीवाना तुमने कहीं देखा है क्या? इसका अर्थ है मैं अच्छा लड़का हूँ। अरे अपन जैसे अच्छे लड़के पे तुम्हें प्यार क्यों नहीं आता है? नो नो, अरे तुम्हें तो वही लड़के पसंद आएंगे जो हमेशा कार में घूमते रहते। रिबॉन ग्लास, रिबॉक शू और कार में आने वाले लौंडे ही तुम्हारी पसंद है प्रिया, तुम्हारी पसंद। और फिर क्या होता है? लव करते हैं, फिर एक बच्चा हाथ में और एक बच्चा पेट में देके पतली गली से एस्केप हो जाते हैं। उस तरह के लौंडे ही तुम्हें पसंद है। हम तो तुम्हें कतई पसंद नहीं आएंगे क्योंकि हम सच्चा प्यार करते हैं। अरे प्रिया, दिल को देखो, पैसा मत देखो। प्यार दिल देकर किया जाता है, न कि पैसा देखकर। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए मेरा मैसेज है। आओ आओ। ए शशांक, केक लेके आना। हाँ
देखो प्रिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए स्पेशली ये केक लाया हूँ तुम्हारे लिए। आओ आओ, कट करो। हाँ, सबसे पहले बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले गाना गाएंगे हम। क्यों? हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। धत तेरे के, छे ये अच्छा नहीं है, वेस्टर्न स्टाइल में गाएंगे, वेस्टर्न स्टाइल में। हाँ, क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। छे ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे वेस्टर्न स्टाइल के बदले हम सब मिलके टपोरी स्टाइल में गाएंगे। ओके ठीक है भाई। हैप्पी बर्थडे प्रिया, हैप्पी बर्थडे प्रिया। वो क्या देख रहा है, गाओ ना। हैप्पी बर्थडे प्रिया, 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 हैप्पी बर्थडे प्रिया। गाना खत्म हो गया, अब केक काटते हैं। चलो आओ 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 आओ, काटो काटो काटो। सदर जी, आप लोग ना ऐसे खड़े हैं जैसे किसी फंक्शन में खड़े हैं। गाइए गाइए। हैप्पी बर्थडे। छोकरा क्या देख रहा है, गाना देगा। हैप्पी बर्थडे टू प्रिया, हैप्पी प्रिया बोलेगा। मैं तुम्हारा कौन बोलो? भाई। और ये भाभी है ना, तो फिर नाम से क्यों पुकारते हो? आप ऐसे गाओ, हैप्पी बर्थडे टू भाभी। ऐसा ही कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, हाँ कंटिन्यू करो। खाले खाले, नहीं खाएगी तो मैं मुंह के अंदर ठूस दूंगा। जो अपन की बात नहीं मानता ना, तो अपन जबरदस्ती ठूस देगा। पता है, अगर कोई अपन की बात नहीं मानता है ना, तो अपन जबरदस्ती मनवाता है। हाँ, ये ले खा ले, ये ले खा ले, खा 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 खा। अच्छा है ना? अरे तेरे लिए स्पेशल बनवाया, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। अच्छा, मैंने सुना कि तुम पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाली हो। हाँ, क्यों? यहाँ नहीं पढ़ सकती है क्या? यहाँ पढ़ने से तुम्हें कोई रोकेगा? अच्छा ये बताओ, लंदन करके तुम लोग मरती क्यों? हाँ, अरे ये बता, लंदन में ऐसी क्या चीज है जो हमारे देश में नहीं है? हाँ? हमारे देश के लड़के लड़कियों को हमारे देश में ही पढ़ना चाहिए, ना कि विदेश में जाके पढ़ना चाहिए। ये बेवकूफी की बात है। आखिर तुम्हारा दिल कैसे किया मुझे छोड़ के यहाँ से जाने के लिए? हाँ? ओ चाकू 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ? अरे सदर जी, आपकी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज है क्या? आपकी इकलौती बेटी है और आप उसे पढ़ने के लिए इतनी दूर विदेश में भेज रहे हैं। सासू जी, हम लोग उसके साथ है, इसीलिए तो वो इतना कुछ करती है। अगर वो अनजान देश चली जाएगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए कौन रहेगा वहाँ? कौन रहेगा? नहीं, वो यहीं पढ़ेगी। सुनो, यहाँ कई लड़कों की जिंदगी तबाह कर दी, अब वहाँ जाके बर्बाद करोगी क्या? छे, मेरी ये हालत काफी नहीं है क्या? हा? गनीमत है कि मैं अच्छा आदमी निकला और सब कुछ भूल गया। हाँ, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। हाँ। मुझे दगा देके इस देश को छोड़ के जाने का प्लान बना रही है? अरे ये देश क्या, मुझसे बचकर इस घर के कमोड वाल को भी तू कभी पार नहीं कर सकती। तू रो रही है? तुझे भी रोना आता है? ये आज मुझे पता चला। तुझे रोना नहीं चाहिए प्रिया, हर वक्त हंसना चाहिए। आज तेरा जन्मदिन है,
मैंने तुझे रुला दिया। रो मत प्रिया, हर वक्त हंसती रहो। मदन 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 मदन, ये क्या क्या, ये क्या क्या? गेट इन द मोड, गेट इन द मोड, गेट इन द मोड। प्रिया, देखा मैं भी कितना पागल हूं। जिसके लाया तो वही भूल गया। उर्वशी थिएटर में टाइटैनिक फिल्म लगी है, वो भी सिर्फ लवर्स के लिए। और सुनो, मेरे पास 2 टिकट है, जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ सुनो, मैंने जो साड़ी खरीद के दी ना, तुम उसे ही पहन के आना। हाँ, एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रही है? सासू, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए। ये हुई ना? भैया, भाभी इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। ये तुझे नहीं, मुझे बोलना चाहिए, मुझे। ठीक है भैया। अरे वाह, इस साड़ी में तो साक्षात लक्ष्मी देवी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। प्रिया, इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलना, काफी देर हो गया, चलो। अरे चलना, चलना, अरे चलना। अरे इन दोनों को क्या देख रही हो बेचारे? अरे कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। अपनी बेटी को दामाद के साथ पिक्चर जाते हुए देखे ये दोनों आज बहुत ही खुश हो रहे हैं। सासू माँ, चलूं क्या? ससुर जी, चलूं क्या? प्रिया, आओ प्रिया, चलते हैं। आओ प्रिया, चलते हैं। आओ प्रिया, चलते हैं। आओ प्रिया, चलते हैं। आओ प्रिया। आ गया भैया, आ गया। ना तेरी ना मेरी सुनता ये पागल है, आए खुदा। ये पागल दीवाना, 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 ये पागल दीवाना। अरे ये बताओ, मदन भाई कहाँ गया? ये पागल दीवाना आ गया। भैया, ये ले लो। भैया लीजिए ना। ना मेरी सुनता ये पागल। ले लो, अरे ले लो। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास पैसे थे क्या? अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए तूने उस दिन मुझे बलि का बकरा बनाया। अरे उस दिन पैसे नहीं थे, लेकिन आज क्यों पैसे के लिए मर रही हो, मर रही हो, मर रही हो, मर रही हो? प्रिया, जल्दी शॉपिंग करो, जल्दी शॉपिंग करो, जल्दी शॉपिंग करो, जल्दी। उस दिन मेरे साथ घूमकर शॉपिंग करना चाहते थे, लेकिन आज नाटक कर रही है। नाटक? हाँ, ले पकड़, ले पकड़, लो, ये भी लो, लो लो, सबको रखो। इन सारे कपड़ों को अपने पास रखो। चलो रखो, रखो। आ गया भैया, आ गया। ना तेरी ना मेरी सुनता ये पागल है, आए खुदा। ये पागल दीवाना, 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 ये पागल दीवाना आ गया भैया, आ गया। ना तेरी ना मेरी सुनता ये पागल है, आए खुदा। होटल में भैया, होटल में अपने पागलपन से ना आए बाजू, ये ऐसा है। ये पागल दीवाना, 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 ये पागल दीवाना ऐसा है भैया, ऐसा है। होटल में सबको ये कर देगा पागल, ये ऐसा है, ऐसा है। ऊपर वाले, ये हथियार तो मेरा भगवान है। और एक जमाने में अपुन उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमता था, और आज वो अपुन के पीछे कुत्ते की तरह घूम रही है। सब इस हथियार का कमाल है भाई, कमाल। मेरे सिवा तुझे कोई और छू सकता है क्या? कोई नहीं छू सकता। अच्छा ये बता, तू अभी तक सोई क्यों नहीं है? यहाँ खड़ी होकर किसी को लाइन तो नहीं मारी है ना? सुनो, अपन को विश्वास नहीं, अपन देख के आता है। अरे कोई है तो नहीं है? अरे अरे कोई नहीं, कोई नहीं है। मेरी प्रिया ऐसी लड़की नहीं है। क्यों पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हो?
दिन हो या रात मुझे हमेशा टॉर्चर करते रहते हो। इस तरह से मुझे टॉर्चर करने से तो अच्छा है एक ही बार तुम मुझे मार डालो। मार डालो क्या? अपनी जान को मार डालो? तुझे मारने के लिए ही मैंने काफी तकलीफें झेलकर मोहब्बत की है। तुझे मारकर मैं देवदास की तरह दारू पीऊं क्या? अच्छा ये बता, तूने मुझे पागल कहा ना? यू आर राइट, आई एम पागल। मैं पागल हूँ, तेरे प्यार में पागल बन गया हूँ, पागल बन गया हूँ। मुझे पागल किसने बनाया? तूने। ओके, अभी से तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो मदन। क्या कहा? गुंडागर्दी छोड़ दो क्या? हम तुमसे जुदा हो गए, मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। मार डालो उसे, इसकी बॉडी बॉडी काट डालो। आजा आजा आजा, बॉडी बॉडी काटा 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 काटा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उसकी जान तो उधर है ना, उधर है ना। उसे पकड़ो जाकर। आज उसे यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे पकड़ो और मारो तुम। मारो, सब मिलके मारो उसे। बुढ़िया बुढ़िया कर डालो उसकी। उसे जिंदा मत छोड़ो। मेंटल मदन मर गया। अब चलो यहाँ से। देखो तिवारी, ये ठीक नहीं है। देखो देखो देखो, नहीं मेरे आदमी को मारता है। मेरे आदमी मत करो, छोड़ दो इन्हें। मारो। इस बलराम के खानदान से कोई नहीं बचना चाहिए। मार डालो इनको, मारो। क्या हुआ प्रिया, इस तरह टेंशन क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, एक बहुत बुरा सपना देखा। ये क्या? इस तरह सर झुका के क्यों खड़े हो तुम लोग? अक्षर, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे को छुपाना मत, मुझसे को छुपाना मत। क्या कहूँ भैया, बलराम भैया को तिवारी और उसके हाथियों ने टपका दिया। नो,
तुम लोग झूठ बोल रहे हो। नो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। आई डोंट बिलीव। आप एक बार इस अखबार को देख लीजिए भैया। प्रिया, ए प्रिया, तुम किसके बारे में सोच रही हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उस मदन के बारे में सोच रही हो ना? हे मदन, हम ये सब छोड़ देंगे, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम यहाँ गुंडागर्दी करने नहीं आए मदन, तुम यहाँ पढ़ने आए थे ना, प्रिया को अपनाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए। तुम गुंडा क्यों बन गए? अगर तुम्हें प्रिया नहीं मिली तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी यार। नो। एज ए फ्रेंड मैं तुझे एक एडवाइस दे रही हूँ। प्रिया मदन जैसा लड़का मिलना इस जमाने में बहुत मुश्किल है। आज एक लड़की के साथ कल दूसरी लड़की के साथ घूमने वाले इस जमाने में मदन जैसा एक अच्छा लड़का मिलना तुम्हारे लिए खुशनसीबी है। वो लाखों में एक है। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हें ऐसा लड़का मिला। उसे खो मत देना। किसी अनजान लड़के से शादी करके अंत में अगर वो लड़का बुरा निकला तो सारा जीवन रोते रहने के बदले अपने जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाले मदन से शादी करके उसके साथ एक दिन खुशी से जी के देखो। बेचारी प्रिया ने क्या किया? तुम्हारी वजह से वो सजा भुगत रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। अगर कल तुम दोनों की शादी हो गई और तुम एनकाउंटर में मारे गए तो बेचारी उसका क्या होगा? वो बुरा आदमी बना, पर वो किसके लिए बना? हाँ, तुम्हारे लिए ही ना। सिर्फ यही बात नहीं है मदन, जिस बलराम भाई ने हमें पनाह दी थी उन्हीं को तिवारी ने टपका दिया। तुमने उसे गुंडा बनाया ना? जवाब दो। नो, नो। मदन मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ये गुंडागर्दी छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे सब कुछ छोड़ देंगे। प्रिया, अगर तुमने उसे उसी दिन अपना लिया होता तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी वक्त नहीं निकला है। अगर तू उसके प्यार को अपना लेती है तो उसे मरने से बचा सकती है। वो तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसका जीना मरना अब तुम्हारे हाथों में है। उसे बचा लो प्रिया, वरना जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा। बात सुनो, जाने अनजाने में हम गुंडे बन गए। इसी हथियार की नोक पे हमारी जिंदगी और मौत टिकी हुई है। यही तो सच्चाई है। मुझ जैसा गुंडा अगर सुधरना चाहे तो ये समाज सुधरने नहीं देगा। यही हमारी किस्मत है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन मेरी प्रिया को कोई दुख नहीं होना चाहिए, उसे सुखी रहना चाहिए। मेरी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये जाके उसे बताना होगा। किसी और से शादी करके खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए मैं खुद जाके उससे कहूंगा। वो मेरी बात नहीं ठुकराएगी। नो, मैं मदन को मरने नहीं दूंगी। मदन मुझे चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी वजह से उसकी आज ये हालत है। मैं ही उसे ठीक करूंगी। अपने प्राण से भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसे मिस नहीं करूंगी। इतने दिन वो मेरे पीछे पागलों की तरह मेरे प्यार के लिए तरसता रहा। कुछ भी हो जाए मुझे उसे आई लव यू कहना ही होगा। वो मेरी जिंदगी बन गया। यस, मुझे उसे आई लव यू कहना होगा, कहना ही होगा। लेकिन उससे पहले उस तिवारी के लोगों को खत्म करना होगा। साहब, शिव कुमार चौरसिया के घर जाना है, बताएंगे? अबे जाना यहाँ से। अरे जाना। मालिक, आइसक्रीम लेंगे साहब? नहीं चाहिए, जाओ प्लीज आइसक्रीम ले लीजिए ना। अबे मैंने एक बार कहा ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। आइसक्रीम ले लेना यार। नहीं, छोड़ दो मुझे।
मदन भाई वो चंपत हो गया। तेरे के बच के भाग गया है। भैया हम उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम लोग पी के ऐश कर रहे हो। वो मेंटल मदन बच गया है बे, वो मेंटल मदन बच गया है बे। मैं क्या करूं? अरे बाबा वो बच गया है, मैं क्या करूं? वो अब हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अब वो हम सबको एक ही साथ टपका देगा, टपका देगा, टपका देगा। अब मुझे कुछ करना ही होगा। फोन लगा, फोन लगा, कोई जल्दी मुंबई करीमुल्ला को फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा। भैया करीम। सलाम करीम। यहाँ एक मेंटल घूम रहा है, मेंटल मदन उसका नाम है। उसे टपका दो, उसे टपका दो। जितना भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, उसे टपका दो। तो खोका होगा, चाहे जितने खो के खर्च हो तुम चिंता मत करो, उस मेंटल को टपका दो। और एक जरूरी बात सुनो, कल अपने भाई की अस्थि विसर्जन करने जा रहा हूँ मैं, उससे पहले उस मेंटल को टपका दो, ठीक है? समझ गए ना? तिवारी तुम्हारा काम हो गया, समझ लो। थू 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 थू। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे। ओम विराजाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। लड़के का नाम क्या है? मदन। मदन। ओम मदनाय स्वाहा, ओम मदनाय स्वाहा। अबे थू, मदन नहीं, कलुआ, कलुआ, कलुआ। ओम कलुआय नमः। पता नहीं आज सुबह उठते ही किसका मुंह देखा था, सब भगवान पे छोड़ दे रहा हूँ आज। स्वाहा। देखो बेटा, इस पिंड को उस पानी में विसर्जन करके 3 बार डुबकी लगा के आओ। ठीक है पंडित जी। आज तेरी मौत निश्चित है, आज तुझे कोई मारेगा, निश्चित मारेगा। वो अभी भी पानी के अंदर ही है, उसे जल्दी से ढूंढ के खत्म कर दो।
अबे तिवारी रुक जा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ 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 दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तिवारी तू मौत से डर गया रे, तू मेरे पैर पकड़, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बोल रहा। तू भी एक गुंडा है क्या? अरे गुंडा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? किसे मारने निकला था तू? मेरी जान को मारने निकला था ना? अरे तू प्रिया के बारे में क्या जानता है? अरे प्रिया मेरी जान है, मेरी जान। अरे उसकी याद में इस फूल को अपने सिरे से लगा के रखा हो। तू प्रिया को मारेगा, तू प्रिया को मारेगा, प्रिया को मारेगा तू। हे हे हे, तू प्रिया को मारेगा, प्रिया को मारेगा, प्रिया को मारेगा, तू प्रिया को मारेगा, तेरी मेरी प्रिया को मारेगा। छोड़ दो मुझे मदन, छोड़ दो मुझे मदन। तू मार ले अपने सर पे, मार ले अपने सर पे, मार ले। माफ कर दो मदन, मुझे मार ले कमीने। सर, एक जमाना था कि लोग मदन के नाम से घर के अंदर छुप जाते थे। उसे नजर मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। इस मुंबई शहर का सबसे बड़ा दादा था। गुंडागर्दी के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे, और कौन किसे कहां मार डालेगा ये कोई नहीं बता सकता है सर। इस बात की खबर मदन को अच्छी तरह थी, इसलिए उसने प्रिया को अपनी जिंदगी से दूर करने का फैसला कर लिया। लेकिन मदन के मन में कितना दुख था ये कोई नहीं जानता था। देखिए आज मदन का क्या हाल हो गया, उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। आपसे यही मांगती हूँ कि आप मुझे धैर्य दें। आज मैं पहली बार अपने मन की बात मदन से कहने वाली हूँ। मैं उससे आई लव यू कहूँ, इतना धैर्य देना। मम्मी, मैं मेघा के घर जाकर आती हूँ। जाकर आ बेटी। हे भगवान, इतने दिनों के बाद मेरी बेटी के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। ये खुशी उससे कभी मत छीनना भगवान। माँ जी, प्रिया कहाँ गई? प्रिया अभी अभी मेघा के घर तक गई है। नो 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 नो, पहली बार अपना मन खोल के तुम मुझसे आई लव यू कहने वाली हो। मैं तुम दोनों के बीच कबाब की हड्डी नहीं बनूंगी। तुम जाओ। अकेले जाने के लिए मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? क्या वो शेर या चीता है? कुछ नहीं होगा, जाओ। तुम्हारा लव जरूर सक्सेस होगा। बेस्ट ऑफ लक। चल ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। बाय। मेघा, प्रिया यहाँ आई थी क्या? हाँ आई थी, तुम्हारी तलाश में गई है।
हेलो। भाभी आ गए। भाभी आ गई। क्या भाभी, क्या बात है? मदन नहीं है क्या? नहीं, वो कहीं गए हैं। अच्छा, छे, कहाँ गया होगा? एक काम करेंगे, वो जब वापस आएंगे तो उनसे कहना कि मैं उनसे खुद कह दूंगी। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे प्रिया यहाँ आई थी क्या? आई थी, आपके बारे में पूछ रही थी। आपसे कोई जरूरी बात करना चाहती थी, ऐसा वो बोल रही थी। आपको ही बताएंगी, ऐसा बोल के चली गई। वो पता नहीं कहाँ गई। गाड़ी निकाल। प्रिया मुझे क्यों ढूंढ रही है? जल्दी चला। छे, कहाँ चला गया होगा? जल्दी मिल जाओ ना मदन। हे भगवान, जल्दी मिला दो ना मदन से। वो नहीं है, चलना यार। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। प्रिया! मदन, मैं बोलो ना प्रिया। हाय वो जल्दी बोलो ना प्रिया, प्लीज। मदन, मैं हाँ ये क्या? कहो ना प्रिया। लव? हाँ। भैया! गाड़ी निकालो। प्रिया। मदन, I love you. मैं हूं ना प्रिया। प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना प्रिया। प्रिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, वरना मैं भी मर जाऊंगा प्रिया। मैं भी मर जाऊंगा। प्रिया! सॉरी सर, मदन की जिंदगी इतनी तकलीफों से भरी हुई थी, ये मैं नहीं जानता। अरे सुनो, यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, वो कहाँ गया, देखा क्या? अरे वो तो कचरे की गाड़ी के पीछे भाग रहा था। मदन!
उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? हेलो सर, ये सारा कचरा शहर का कहाँ ले जाके फेंकते हैं सर? जरा तेजी से चलाना। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूंगा? सिर्फ बदन को आती है, पर रूह का जलवा हमेशा रहता है। प्यार करने वाले कभी नहीं मरते।